नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, जितने भी बच्चे उत्तराखंड एलटी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, वो फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरे से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है एनवीएस। देखिए, नवोदय विद्यालयों से संबंधित आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाले। देखिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 में जब दूसरी हमारी देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी या उसमें संशोधन किए गए थे, तो उसका एक मेन उद्देश्य ये था कि ऐसे विद्यालयों की उसमें कल्पना की गई थी, ऐसे आवासीय विद्यालयों की उसमें परिकल्पना की गई थी जिसको साकार रूप उसमें दिया गया। अगर हम बात करते हैं जो आवासीय जो वो विद्यालय होते हैं जहाँ पर बच्चा क्या करता है, रहता है, वहीं पर ही वो खाना-पीना, उसका रहना, वो सब कुछ उसी कैंपस परिसर के अंतर्गत होता है और उस बच्चे को एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो ऐसे परिकल्पना की गई, ऐसे विद्यालयों का जो प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जो विद्यालयों को जो नाम दिया गया, जवाहर नवोदय विद्यालय उसका नाम दिया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। ये जो विद्यालय बनाए गए थे, ये अगर हम बात करें ग्रामीण प्रतिभाओं को मद्देनजर रखते हुए इन विद्यालयों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का यथासंभव प्रयास ये करेगा। देखिए, इस विद्यालय की जो परिकल्पना की गई थी, वो कहीं न कहीं साक्षात्कार या कहें साक्षात रूप में धरातल में कहीं न कहीं ये योजना जो ये एक आवासीय परिकल्पना जो की गई थी, तो इस कॉन्सेप्ट को लाके कहीं न कहीं इस से क्या हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ थी, जो अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे या निम्न या दबे-कुचले वर्ग के जो बच्चे थे, उनके अंदर जो प्रतिभाएँ थी, उनको आगे लाने का एक सर्वश्रेष्ठ ये कदम जो था, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा। यह मालूम किया गया है कि ये विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की फीस देने की क्षमता को ध्यान में न रखते हुए उन्हें गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने और समुचित अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि वो अपने जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ सके। देखिए, क्या होता है, हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत अधिक क्या होती है, प्रतिभा इनके अंतर्गत होती है और वो प्रतिभा किस चीज़ से दब जाती है, या वो आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं होते हैं, या उनके पास उतने ज़्यादा सोर्स नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, बड़ा अच्छे-अच्छे विद्यालयों में डाल सकें। तो उस अच्छे विद्यालयों का एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो सरकार लेके आए, वो जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में लाए, जिसमें जो प्रतिभाशाली जो बच्चे थे, उनको ना उसमें फीस देनी है, ना रहने, ना खाने, ना पीने, ना कपड़े, ना लत्ता, ना कपड़ा, कुछ भी उसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज़ इट इज़ ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सरकार द्वारा ये चलाया जाता है, जिसमें आज अगर देखें, हमारे देश के बहुत से ऐसे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े-बड़े विद्यालय होते हैं, जहाँ की फीस लाखों की होती है, तो उन विद्यालयों के समकक्ष और उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरी क्षेत्र के बच्चों के समकक्ष लाने का एक महत्वपूर्ण ये उद्देश्य ये था। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था। कहीं न कहीं आज इन विद्यालयों में जिस प्रकार से एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लोग इस विद्यालयों में जाते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन में सफलता की ओर ये बढ़ते हैं। ये विद्यालय बहुत ही शानदार है विद्यालय। इन ग्रामीण विद्यालयों को अपने समक्ष शहरी विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं जितना स्पर्धा है, कहीं जितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो उनके बीच जो स्पर्धा रहती है, जो कॉम्पिटिशन रहता है, तो उस कॉम्पिटिशन को कहीं न कहीं जो टक्कर देता है, वो आपके नवोदय विद्यालय के जितने भी समस्त बच्चे हैं, उनको ऐसा माहौल दिया जाता है, आगे बढ़ने के उनको गुण सिखाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं जब ऐसा माहौल उन बच्चों को मिलता है, तो स्वयं ही वो जो शहर के जो बच्चे हैं, वो स उनको भी कहीं न कहीं उनके बीच वो कॉम्पिटिशन फाइट करने में कहीं न कहीं वो सक्षम होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं टक्कर देने में ये सक्षम रहते हैं। देखिए, भारत तथा अन्यत्र दी जाने वाली स्कूलों की शिक्षा में नवोदय विद्यालय
की अगर हम बात करें तो ये प्रणाली एक अनूठा ये प्रयोग था। देखिए भारत में जैसे सरकारी विद्यालय हैं या फिर प्राइवेट विद्यालयों में जो शिक्षा दीजिए बड़ी-बड़ी जो विद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ होते हैं, तो उनके मुकाबले एक नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्रणाली के रूप में एक ऐसा अनूठा प्रयोग सरकार द्वारा किया गया था। इस प्रयोग की महत्ता जो देखी गई थी वो ग्रामीण जो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत अधिक प्रतिभा है, उन बच्चों को लक्ष्य में रखकर इनको बनाया गया था, याद रखिएगा। उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के समान गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में कहीं न कहीं ये सहायक ये रही। जिस प्रकार से जो बड़े-बड़े विद्यालयों में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इन बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत रहते-रहते वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को भी कहीं न कहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। अब देखते हैं कि नवोदय विद्यालय की समिति के उद्देश्य क्या होते हैं, जो ये समिति बनाई गई थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है। ठीक है, विद्यालय इन्हें आगे आगे नवोदय विद्यालय ये कहा गया था, याद रखिएगा, इसकी स्थापना करना और उन्हें धन प्रदान करना या उनका रख-रखाव का नियंत्रण करना, प्रबंधन करना, ऐसे कार्य करना जो इन विद्यालयों के संवर्धन के लिए आवश्यक हो। इस और साथ ही अगर वो सहायक हो, इस उद्देश्य से इसे निम्न प्रकार से हम अभी देखते हैं। देखिए इन विद्यालयों की अगर हम समिति की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ रख-रखाव कैसे होना चाहिए, इसका नियंत्रण कैसा होना चाहिए, इस चीज़ में धन का कितना व्यय होना चाहिए, इसमें कितनी ग्रांट सरकार इसको देगी, या प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें इसमें थी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उन बच्चों को उनके परिवार के रूप में, जैसे मैंने कहा ना कि आपके वो सामाजिक और आर्थिक रूप में उनकी जो स्थिति खराब रहती है, उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए बिना स्थिति पर ध्यान दिए बिना, अगर कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कितने गरीब तबके से आते हैं, या अलग-अलग चीज़ें जब हम देखते हैं, तो ये विद्यालय उसमें खड़ा उतरता है। जैसे गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं या आधुनिक शिक्षा ये प्रदान करता है, जिसमें बच्चे को बहुमुखी या कहें चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास ये विद्यालय में कराया जाता है, जिसमें आपके तमाम जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो खेल-कूद से लेके हो या साइंस के प्रोजेक्ट की बात करें या फिर उनको आगे बढ़ाने की बात करें, या फिर आपके खेल-कूदों में वो अग्रणी रूप से प्रतिभाएँ वो आगे बढ़ती हैं, जिसमें सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता और साहसिक क्रियाकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों में समावेशित हो सकता है। मैंने आपको ये बता दिया है कितना योगदान दें। अब देखते हैं देश भर में अगर हम बात करें, देश भर में एक उपयुक्त स्तर और एक समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी और हिंदी शिक्षण सुविधाएँ यहाँ पर प्रदान करें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन विद्यालयों में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में बच्चों को क्या गया सशक्त बनाया जाता है, और कहीं न कहीं उसको जिस प्रकार से आज आधुनिक शिक्षाकरण हो रहा है तो उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है, याद रखिएगा। जितने भी नवोदय विद्यालय हैं अगर हम बात करें तो उनकी तुलना को सुनिश्चित करने करने व हमारी मिली-जुली संस्कृति की जो परंपरा है उसको समझने की सुविधा के लिए एक मूल्य पाठ्यक्रम प्रदान करता है। देखिए अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को संजोए हुए ये परंपराओं से को समझने के लिए यहाँ पर सुविधाएँ बनाई गई कि मूल पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से प्रदत्त करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं, याद रखिएगा। देखिए ये जो विद्यालय है, इस विद्यालयों में ये सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए सामाजिक भावनाएँ कैसे होनी चाहिए, उसमें समृद्धि करने के लिए, और प्रत्येक जितने भी विद्यालय उन विद्यालयों के जितने भी विद्यार्थी हों वो उनको कृत्रिम रूप से अगर हम देखें देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाना। देखिए क्या होता है इसमें जो बच्चों को भ्रमण कराया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाया जाता है बच्चों को, कहीं न कहीं उनका क्रमिक विकास होता है, कहीं न कहीं वो लोग ये देखते हैं कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के बीच किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है, तो उसी आधार पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैनेजमेंट उस तरीके से होते हैं जिससे कि जो बच्चा है उसका क्या होता है पूर्ण सर्वांगीण विकास यहाँ पर किया जाता है। और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अगर देखें तो अध्यापक को प्रशिक्षण और अनुभव जैसी सुविधाओं को यहीं कहीं न कहीं परस्पर प्रदान करता है। और अगर हम बात करें स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में ये कार्य करता है। देखिए अगर कोई अध्यापक किसी चीज़ में पिछड़ रहा है या उसको तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये विद्यालय सभी कुछ क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं, और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएँ होती हैं, जिससे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए
ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है। ये कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये केंद्र बिंदु ये रखा जाता है इसमें। देखिए नवोदय विद्यालय के जितने भी विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास की स्थापना करना और उनके विकास के और रख-रखाव का प्रबंधन ये करती हैं। और याद रखिएगा समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो देश के किसी भी भाग में स्थित जितने भी अन्य संस्थान हैं, चाहे वो वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें स्थापित करना, उनका संचालन कैसे करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न को थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना ना की जाए तो शिक्षा व्यवस्था में क्या असर पड़ेगा? तो ये एक प्रश्न बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये चीज़ अगर कहें तो नवोदय विद्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ थीं, जो छात्रों की गुणवत्ता को शिक्षा प्रदान करना और ये नवोदय विद्यालयों की समिति द्वारा चलाए जाएँगे। और में भारत सरकार मंत्रालय द्वारा अगर हम कहें, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के तहत इसमें स्वायत्त संगठन के रूप में इसको गठित किया गया है, याद रखिएगा। स्कूलों का उद्देश्य विधित पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और साथ ही देश के अन्य ग्रामीण स्कूलों के लिए एक मॉडल रूप में ये काम करता है। देखिए इन विद्यालयों में सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चों, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें। इन विद्यालयों में अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली के क्या क्या होते हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं, जिससे कि बच्चे राष्ट्र के प्रति एकता का यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने का ये कार्य करते हैं। मान लीजिए नवोदय विद्यालय में है, आपके यूपी से भी आ रहा है, उत्तराखंड से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है। अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इन विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। जिस बच्चे की जैसी रैंक होती है उस आधार पर उनको विद्यालय आवंटित किया जाता है। यदि नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई हो तो संभावना है कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छात्रों को उनके शहरी समकक्ष के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा यहाँ पर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच एक बहुत बड़ी खाई या चौड़ी हो सकती है और देश में समग्र शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। देखिए अगर इन विद्यालयों की अगर हम स्थापना ना करें, दो पल के लिए सोचिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आर्थिक रूप से या अन्य किसी कारणवश वो क्या होते हैं, वो इन उन पर तक शिक्षा बेहतरीन तरीके से नहीं पहुंचता। तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो ग्रामीण परिवेश में शहरी करण के रूप में जिस प्रकार से शहरों में जो शिक्षा व्यवस्था होती है उनके बीच क्या करें, कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धा, उसी के समान रखा जाए ना। अगर ना बने ये विद्यालय ना बने तो कहीं ना कहीं जो शहर के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच बहुत बड़ी खाई बनेगी, जिसकी वजह से शहर के बच्चों के अंदर बहुत अधिक प्रतिभा स्पर्धा रहेगी, आधुनिकता होगी, उनको ज्ञान का स्तर उनका बहुत शानदार होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो उसी एक कुएं के कुआं होता है ना, कुएं का मेंढक कुएं में ही वो अपनी पूरी दुनिया समझता है, वहीं टर 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 करने लग जाता है। एक मेंढक वो होता है जो कुएं में भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो वो उसने पूरी दुनिया देखे रहता है। तो जो कुएं का मेंढक है और जो बाहर का जो मेंढक है उसमें धरती आसमान का फर्क होगा, क्योंकि वो अपने जो वातावरण है उस वातावरण में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करता है। वो जटिल जटिल जीवन जीना क्या करता है उसे आता है। और जो कुएं का मेंढक होता है उसके लिए उस पूरा ही वही जो कुआं होता है वही उसका पूरा संसार होता है। तो इसीलिए ऐसे विद्यालयों को क्या बनाया जाए, स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो था, तो आपके सामने मैंने छोटा-छोटा जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो रख दी गई है। तो अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।